हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स ऑनलाइन क्लासेस। आज हम अपने किरण प्रकाश की वाले चैप्टर की लेक्चर सीरीज में हम पढ़ेंगे प्रकाश के अपवर्तन के अनुप्रयोग। प्रकाश के अपवर्तन के अलग अलग अनुप्रयोग हैं, आज हम उनको वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं हम पहला अनुप्रयोग। तो पहला अनुप्रयोग है जल से भरे पात्र के तल का उठा हुआ दिखाई देना। तो आप अपने रियल लाइफ में भी देखा होगा, अगर एक बाल्टी पानी से भरी हुई है तो हमें उस बाल्टी का जो तल है, उसका जो पैंदा है, वो कुछ हमें ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। तो वो किस घटना के कारण होता है? वो प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। तो इसे हम किरण आरेख से समझते हैं किस प्रकार एक जल से भरे पात्र का तल ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, आभासी रूप से ऊपर दिखाई देता है। तो मानना ये कोई एक पात्र है और इस पात्र में इस तरह से जल भरा हुआ है। तो जब भी प्रकाश किरण इस पात्र के तल से चलती है, इस पात्र के पैंदे से चलती है, तो वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करेगी। और हम जानते हैं जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अभिलंब से दूर हट जाती है। तो कुछ किस तरह का होगा? तो जैसे मानो ये कोई प्रकाश किरण गई तो ये अभिलंब से कुछ दूर हट जाती है, इस तरह से कुछ ये दूर हट जाती है। इसी तरह से माना ये कोई प्रकाश किरण है, ये सघन माध्यम से विरल माध्यम में गई तो ये भी अभिलंब से दूर हट जाती है। तो ये अभिलंब है, ये अभिलंब है। तो हम देख सकते हैं ये प्रकाश किरण कहां से चल रही है? पात्र के तल से चल रही है, और ये सघन माध्यम से जैसे ही विरल माध्यम में जा रही है तो ये अभिलंब से दूर हट रही है। तो अगर मान लो कोई ऑब्जर्वर, प्रेक्षक अगर मान लो यहां से देख रहा है तो वो क्या देखेगा कि ये जो अभिलंब से दूर हटी हुई प्रकाश किरणें हैं, जब इनको पीछे बढ़ाया जाता है तो ये एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है। यानी इस पॉइंट O की इमेज कहां बन जाएगी? O डैश बन जाती है। इस तरह की बहुत सारी प्रकाश किरणें जब इस पात्र के तल पे पड़ेंगी तो उन सभी की इमेज कहां बन जाएगी? वो कुछ यहां पर बन जाएगी, यहां बन जाएगी, इस तरह से बन जाएगी। यानी पात्र का तल हमें यहां से कहां दिखाई देगा? कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। तो इसकी थ्योरी क्या बनी? जब भी कोई प्रकाश किरण जल से वायु में प्रवेश करती है तो वे सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करने के कारण अभिलंब से दूर हट जाती है। और इन अभिलंब से दूर हटी हुई प्रकाश किरणों को जब पीछे बढ़ाया जाता है तो ये आभासी रूप से एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि इस पात्र के तल का प्रतिबिंब आभासी रूप से बिल्कुल वही न बन के कुछ ऊपर बनता है। इस वजह से हमें पात्र का तल ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। तो प्रेक्षक जो देख रहा है उसको देखने वाले को पात्र का तल कहां दिखाई देगा? कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा। तो इस तरह से हम प्रकाश के अपवर्तन की सहायता से इस घटना को समझ सकते हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन का अगला अनुप्रयोग है सूर्य उदय या सूर्यास्त के समय सूर्य का आभासी रूप से कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई देना। इसका अर्थ यह है कि जब सूर्य उदय होता है सुबह के समय, तो सुबह लगभग 2 मिनट का अंतराल ऐसा आता है, उस अंतराल में सूर्य वास्तव में उदय हुआ नहीं होता, लेकिन फिर भी हमें वो अपनी वास्तविक स्थिति से कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। तो इसका क्या कारण है, इसे समझते हैं हम। जैसे ये मान लो पृथ्वी है और ये एक क्षैतिज रेखा है। अगर सूर्य इस क्षैतिज रेखा से ऊपर आ जाता है तो हम उस कहते हैं कि सूर्य उदय हो गया, और अगर सूर्य इस क्षैतिज रेखा से नीचे चला जाता है तो हम कहते हैं कि सूर्य अस्त हो गया। और मान लो यहां कोई एक प्रेक्षक है, ये कोई प्रेक्षक है और ये मान लो सूर्य की वास्तविक स्थिति है। तो सुबह के समय जब सूर्य उदय होने वाला होता है उस समय लगभग 2 मिनट का अंतराल ऐसा आता है, वास्तव में सूर्य इस क्षैतिज रेखा के नीचे होता है, लेकिन वो आभासी रूप से हमें कुछ ऊपर दिखाई देता है। इस तरह से आभासी स्थिति हमें कुछ ऊपर दिखाई देती है। तो ये किस घटना के कारण हो रहा है? ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण हो रहा है। कैसे हो रहा है, समझते हैं हम जानते हैं कि जैसे जैसे हम पृथ्वी तल से ऊपर जाते हैं, जैसे जैसे हम पृथ्वी तल से ऊपर जाते जा रहे हैं, वैसे वैसे वायु का घनत्व कम होता जाता है, यानी विरल माध्यम बनता चला जाता है। तो जब प्रकाश किरणें किसी विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती हैं, यानी सूर्य से चलने वाली प्रकाश किरणें जब वो विरल माध्यम से पृथ्वी के निकट सघन माध्यम में प्रवेश करती हैं तो वे अभिलंब की ओर झुक जाती हैं। जैसे यहां से चलने वाली प्रकाश किरणें
ये कहां झुक जाती हैं? ये अभिलंब की ओर झुक जाती हैं। यहां कोई क्या होगा? सघन माध्यम और विरल माध्यम को पृथक करने वाली परत होगी। तो यहां जैसे प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश कर रही है तो वे अभिलंब से क्या हो जाती है? दूर हट जाती है। और जब इन दूर हटी हुई प्रकाश किरणों को पीछे बढ़ाया जाता है, आभासी रूप से पीछे बढ़ाया जाता है, तो ये प्रकाश किरणें कहीं ऊपर, वास्तविक स्थिति से कहीं कुछ ऊपर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, जिस वजह से इस सूर्य की आभासी इमेज कहां बन जाती है? ऊपर बन जाती है। ये सूर्य का कैसा प्रतिबिंब बन गया? आभासी प्रतिबिंब बन गया। और यही प्रतिबिंब प्रेक्षक को दिखाई देता है, तो उसे ऐसे लगता है कि सूर्य उदय हो गया, जबकि वास्तविकता में सूर्य अभी उदय नहीं हुआ था। वो अभी कहां था? वो क्षैतिज रेखा के नीचे ही था। लेकिन प्रकाश के अपवर्तन की घटना के कारण उसका आभासी प्रतिबिंब क्षैतिज रेखा के ऊपर बन जाता है, जिस वजह से हमें ऐसा प्रतीत होता है कि वो उदय हो गया है। तो ये था किसकी वजह से? प्रकाश के अपवर्तन की वजह से। ऐसा ही सायंकाल के समय होता है। वास्तव में सूर्य अस्त हो चुका होता है, लेकिन फिर भी वो प्रकाश के अपवर्तन की वजह से हमें वो आभासी रूप से क्षैतिज रेखा से ऊपर दिखाई देता है। तो सेम एक्सप्लेनेशन है उसके लिए भी। तो इसी तरह से अगला अनुप्रयोग देखते हैं, तारों का टिमटिमाना। तो तारों का टिमटिमाना भी प्रकाश के अपवर्तन की घटना पर ही आधारित है। ऐसा क्यों होता है, इसे समझते हैं। हम जानते हैं कि पृथ्वी तल से ऊपर वायु का घनत्व एक समान नहीं है। तो एक समान नहीं होने की वजह से जब प्रकाश इन तारों से पृथ्वी की ओर आता है तो उस प्रकाश का बार बार अपवर्तन हो जाता है, क्योंकि वायु के घनत्व सब जगह कैसा है? अलग अलग है। तो बार बार अलग अलग परतों से, वायु की अलग अलग परतों से उस प्रकाश का बार बार अपवर्तन होता है, जिस वजह से उसकी इमेज एक जगह स्थिर नहीं बन पाती। और जब इमेज स्थिर नहीं बनेगी तो हमें वो वस्तु कैसी दिखाई देगी? हिलती हुई दिखाई देगी। तो इसी वजह से तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं, क्योंकि उनकी एक स्थिर इमेज न बन के हिलती हुई इमेज बन रही है, जिस वजह से हमें वो कैसे दिखाई दे रहे हैं? तारे टिमटिमाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और प्रकाश का कैसा हो रहा था? बार बार अपवर्तन हो रहा था, अलग अलग परतों की सहायता से। कहीं पर विरल माध्यम की परतें आती हैं, कहीं पर सघन माध्यम की परतें आती हैं, जिस वजह से प्रकाश के बार बार अपवर्तन होने के कारण एक स्थिर इमेज न बनकर हिलती हुई, आभासी रूप से हिलती हुई इमेज प्राप्त होती है, जिससे हमें वो तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। तो हम यहां अगला अनुप्रयोग समझते हैं। जल से भरे पात्र में आंशिक रूप से डूबी हुई छड़ का मुड़ा हुआ दिखाई देना। तो आपने कभी देखा होगा, अगर एक जल से भरे पात्र में अगर हम किसी छड़ को या पेंसिल को अगर आंशिक रूप से डुबो देते हैं तो वो हमें कुछ मुड़ी हुई दिखाई देती है। तो ये भी किस वजह से हो रहा है? प्रकाश के अपवर्तन की वजह से हो रहा है। तो इसको हम किरण आरेख से समझते हैं ऐसा क्यों हो रहा है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ एक आंशिक रूप से डूबी हुई एक छड़ है, ये आंशिक रूप से डूबी हुई छड़ है। और जब प्रकाश किरणें जल से वायु में प्रवेश करती हैं, यानी सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करती हैं, तो वे अभिलंब से दूर हो जाती हैं। तो यहां भी जब प्रकाश किरणें इस छड़ के निचले सिरे से या छड़ से चलती हैं तो वो जल से वायु में प्रवेश करती हैं, जिस वजह से वे अभिलंब से दूर हट जाती हैं। ये अभिलंब से दूर हट गई। जब इन अभिलंब से दूर हटी हुई किरणों को पीछे बढ़ाया जाता है तो वे उसी बिंदु पर ना मिलकर वहां से कुछ अलग बिंदु पर मिलती हैं। जैसे ये पॉइंट O था, अब ये कहां मिल रही है? O डैश में मिलती हैं, जिस वजह से उस सिरे का, उस बिंदु का प्रतिबिंब वहां बन जाता है। अब ऐसी बहुत सारी प्रकाश किरणें इस छड़ के ऊपर पड़ रही हैं, तो जब उनका अपवर्तन होता है और जब हम अभिलंब से दूर हटी हुई प्रकाश किरणों को पीछे बढ़ाकर मिलाते हैं तो हम क्या देखते हैं? हम ये देखते हैं कि वो छड़ हमें आभासी रूप से कुछ मुड़ी हुई दिखाई दे रही है। वास्तविक में नहीं मुड़ती, वो आभासी रूप से हमें मुड़ी हुई दिखाई देती है। तो ये भी किस घटना की वजह से होता है? प्रकाश के अपवर्तन की घटना की वजह से होता है। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं, जब प्रकाश किरणें छड़ से चलती हैं तो वे जल से वायु में प्रवेश करती हैं। जब प्रकाश किरणें छड़ के डूबे हुए सिरे से चलती हैं तो वे जल से वायु में प्रवेश करती हैं, जिस वजह से वे सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करने के कारण अभिलंब से दूर हट जाती हैं। जब इन अभिलंब से दूर हटी हुई प्रकाश किरणों को पीछे बढ़ा के मिलाया जाता है तो आभासी रूप से वे वहां ना मिलकर कुछ अलग बिंदु पर मिलती हैं, जिस वजह से हमें वो छड़ कुछ मुड़ी हुई दिखाई देती है।
तो ये कुछ प्रकाश के अपवर्तन के अनुप्रयोग थे, आप इन्हें आराम से समझ सकते हैं।